वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस विश्व संगठन के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों आप इनमें से कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट सेकेंड बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा। ठीक, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों को कवर करने के बाद दोस्तों जो है कि 100% आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से जो है हमारे सेशन से जो है क्वेश्चंस करने के बाद कहीं भी आपको और भी सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ही कि डोंट वरी अबाउट इट कि आपको जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्या पूछने वाला है। ओके, तो दोस्तों आप मेरे सेशन पे अगर नए हो तो वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो पहला जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एसोसिएटेड नहीं है यूएनओ से इन सारे ऑप्शन में, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आप ये सी ऑप्शन देख रहे हो एशियन। ठीक है, तो एशियन जो है दोस्तों वो एसोसिएटेड नहीं है यूएनओ से, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और मैं बता दूं दोस्तों कि आईएलओ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डब्ल्यूएचओ का आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एशियन का होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो अभी आगे में आएगा दोस्तों, सारे जो है सारे सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो फुल फॉर्म करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यूएनओ का जो फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, और आईएलओ की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। ठीक है, एशियन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप सेशन को जो है बहुत गौर से देखना होगा आपको। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन से दोस्तों। तो द चेयरपर्सनशिप या प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल रोटेट्स अमॉन्ग द काउंसिल मेंबर्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों के बीच घूमती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो रोटेट पीरियड जो होता है दोस्तों, ठीक है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंसी का जो रोटेट पीरियड होता है दोस्तों, वो आपको बताना है कितने मंथ का होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। तो दोस्तों जो है डी ऑप्शन आप देख सकते हो कि एवरी मंथ। तो एवरी मंथ जो है दोस्तों वो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंसी हैं वो रोटेट करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी क्वेश्चन थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मासिक आधार पर सभी सदस्यों के बीच उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर वर्णानुक्रम में होता है। ओके, तो अल्फ़ाबेटिकली होता है दोस्तों। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जो है वो इस जो है नामकरण जो है वो इस आधार पर रखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। ओके, तो आप थर्ड का ए ऑप्शन देख रहे हो, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। ओके, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो कि परमानेंट सेक्रेटरिएट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों काठमांडू में। ठीक है, तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि कार्यान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। ओके, सार्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें है कि द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय। मानव अधिकारों पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ओके, तो ये जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है दोस्तों मानव अधिकारों पर पहले विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिक्स क्वेश्चन देख सकते हो आप कि द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो वर्ष 1995 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वर्ण जयंती वर्ष है। तो दोस्तों ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है दोस्तों 1995 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वर्ण जयंती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ओके, तो
ये जो है दोस्तों वो ये ऑप्शन देख रहे हो जेनेवा। तो अधिकतर जो है दोस्तों जो है अधिकतर जो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यहाँ पे जो जेनेवा में जो है दोस्तों वो 50 to 70% जो है दोस्तों यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अगर आपको सेशन सही लग रहा है तो। ओके, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नेक्स्ट अपडेट चाहिए तो, वीडियोस चाहिए तो। ओके दोस्तों, चलिए 8 क्वेश्चन है दोस्तों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा एक संगठन है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ओके, तो ये जो है दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो सी ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ये जो है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से जो है दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है टॉप क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप सेशन को दिल से देखो और शुरू से अंत तक देखो, ठीक है। 9th क्वेश्चन है दोस्तों कि द हैलीफैक्स समिट वाज दैट ऑफ। हैलीफैक्स शिखर सम्मेलन था दोस्तों, क्या था वो, ठीक है। तो देखिए हैलीफैक्स जो है दोस्तों वो G7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हैलीफैक्स क्या है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन देख सकता है G7 दे सकता है, G20 दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन दे सकता है। तो G7 कंट्रीज जो है दोस्तों हैलीफैक्स शिखर सम्मेलन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है वो बताना है आपको, और ये जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में जो है दोस्तों USA के न्यूयॉर्क में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है दोस्तों वो कार्यालय है, ओके, ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग कौन सा है जिसने वस्तुतः अपने उद्देश्य को पूरा किया है। तो किसने पूरा किया है दोस्तों, ये जो है ऑप्शन आप डी ऑप्शन देख रहे हो कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, ठीक है, जिसने वस्तुतः अपने उद्देश्य का पूरा किया है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को का जो है दोस्तों वो हेडक्वार्टर आपको बताना है, और इसका हो जाएगा दोस्तों पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस में जो है दोस्तों हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय, ओके, हेडक्वार्टर। और दोस्तों जो यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो अभी आएगा आगे में, तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। विच UN बॉडी डील्स विथ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय है जो जनसंख्या समस्या से संबंधित है, ओके। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम को जो है दोस्तों वो कौन डील करता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 13 का जो ए ऑप्शन देख रहे हो UNFPA, ठीक है। तो UNFPA जो है दोस्तों वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को डील करता है, ओके। और UNFPA का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ओके, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। और 14 क्वेश्चन है दोस्तों कि UK, USA, जर्मनी और जापान के अलावा G7 देशों में शामिल है। तो G7 देशों में जो शामिल है दोस्तों हैं, देखिए 14 का आप डी देख सकते हो, कनाडा, फ्रांस एंड इटली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो UK, USA, जर्मनी एंड जापान के अलावा जो है दोस्तों कनाडा, फ्रांस एंड इटली हैं जो G7 के सदस्य माने जाते हैं, ओके। तो ये जो है वो शामिल हैं इसमें। और दोस्तों आपको जो है वो क्वेश्चंस हर तरीके से पूछ सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है दोस्तों। 15 क्वेश्चन में कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस WIPO इज लोकेटेड इन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है, ओके। तो ये जो है दोस्तों वो जेनेवा में है, ओके। तो जेनेवा में जो है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है दोस्तों वो हेडक्वार्टर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और 16 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सार्क निम्नलिखित में से किस दशक 1991 से 2000 का अवलोकन कर रहा है, ओके। तो ये जो है दोस्तों वो ये ऑप्शन देख रहे हो गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड का जो है दोस्तों अवलोकन कर रहा है जब से ये 1991 से 2000 के बाद से जो है दोस्तों ये अवलोकन कर रहा है गर्ल चाइल्ड पे, ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है दोस्तों मुख्यालय आपको बताना है, ओके। FAO, ठीक है, आपने सुना होगा, सॉरी आपने देखा होगा। तो FAO का जो है दोस्तों आपको हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है।
तो डी ऑप्शन आप देख सकते हो रोम। रोम में जो है दोस्तों, रोम इटली में है, ओके, इटली में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो रोम में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह 15 विकासशील देशों का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 15 डेवलपिंग कंट्रीज है दोस्तों, वो सदस्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो डेवलपिंग कंट्री में जो दोस्तों नहीं आता है वो है, आपको देख सकते हो, बोलीविया। तो बोलीविया है दोस्तों जो है डेवलपिंग कंट्री में वो नहीं आता है, ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। निम्नलिखित में से कौन निस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों निस्त्रीकरण से जो संबंधित नहीं है दोस्तों, वो है, आप नाटो देख सकते हो, ठीक है। तो नाटो जो है दोस्तों वो निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, डिसआर्मेमेंट, ठीक है। और दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म होता है तो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन 7 देशों के समूह G7 का सही वर्णन करता है। तो G7 में जो दोस्तों G7 के बारे में जो है सही वर्णन क्या चीज़ है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब आपको करेक्ट बताना है। तो 20 का जो आप ये ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, बी ऑप्शन देख सकते हो कि दे आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। तो दोस्तों अब ये जो है G7 जो है दोस्तों वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, तो ये आपको बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपको बताना है 21 क्वेश्चन में कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो है दोस्तों के लोगों के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लोगो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो लोगो जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए आपको एक लोगो बताना है। तो लोगो इसका होता है दोस्तों पैंडा। आपने पढ़ा होगा कि पैंडा जो है दोस्तों वो WWF का जो है वो ये WWE वाला F नहीं है दोस्तों, जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का है। तो इसका जो है दोस्तों लोगो जो होता है वो पैंडा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 समूह का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों कि G8 ग्रुप का जो मेंबर है वो नहीं है। तो वो जो है दोस्तों वो डी ऑप्शन देख रहे हो, स्पेन। स्पेन जो है दोस्तों, स्पेन जो है वो G8 मेंबर नहीं है, G8 का मेंबर नहीं है। आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 23 क्वेश्चन है दोस्तों कि पाकिस्तान जो राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हुआ, उसने कौन से वर्ष में खुद को इससे अलग कर लिया था, ओके। तो आपको बताना है दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ आपने सुना है, आपने पढ़ा है दोस्तों कॉमनवेल्थ के बारे में। तो कॉमनवेल्थ में फिर से शामिल तो हुआ था, लेकिन उसको जो है वो फिर से अलग कर दिया गया था। तो वो जो है आपको वर्ष बतानी है। तो अभी ऑप्शन देख सकते हो कि 1972। तो 1972 में जो दोस्तों इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और 24 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का मेंबर कौन है, कौन नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है, ओके। तो 24 का जो ऑप्शन देख सकते हो डी, म्यांमार जो है दोस्तों वो सार्क का मेंबर नहीं है, ओके। नेपाल है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि द मेन एम ऑफ सार्क इज। तो सार्क का जो मेन मोटो है दोस्तों वो क्या है, ठीक है। तो इसका होता है, मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो रीजनल कॉर्पोरेशन के वेस्ट पे जो है दोस्तों सार्क का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है दोस्तों। और सेशन सही लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करेंगे, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन किससे संबंधित है। तो मानवाधिकार सम्मेलन जो है वो दोस्तों रिलेटेड जो है वो 26 का डी ऑप्शन देख सकते हो, चिल्ड्रेन। तो जो है दोस्तों वो रिलेटेड जो है वो चिल्ड्रेन से है, ठीक है, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली के जो पहले इंडियन अध्यक्ष थे दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है दोस्तों कि USSR के कितने पूर्व गणराज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए, ओके। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ए ऑप्शन देख सकते हो कि 11 जो 11 मेंबर थे दोस्तों वो
पूर्व गणराज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए थे। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल आर। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, तो कौन से हैं? ओके, तो 29 का आप ये देख सकते हो डी ऑप्शन, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसएसआर को ही रसिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, यूके एंड यूएसए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कंट्रीज हैं दोस्तों, और दिग्गज कंट्री हैं ये, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, परमानेंट मेंबर्स हैं दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और 30 क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है दोस्तों, इसका गठन जो आपको बताना है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, इसके बारे में बताना है। ओके, तो 30 का आप ऑप्शन ए देख सकते हो कि 1985, तो 1985 में जो है दोस्तों सार्क का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। 31 क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का जो है दोस्तों आपको हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है। तो 31 का आप बी ऑप्शन देख सकते हो, जेनेवा। तो हमने बताया था दोस्तों कि जेनेवा में जो है दोस्तों बहुत सारी जो है वो हेडक्वार्टर्स होती हैं, बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दोस्तों उसका भी जेनेवा में था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो WTO का भी जेनेवा में है, WHO का भी जेनेवा में है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हमने भी बताया, आपको याद करना है, ठीक है। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस प्लस जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक सेशन को ज़रूर देखो, जब आपने इतना देख लिया है तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखो, और जो मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में पांडिचेरी के पास यूनेस्को के रंग में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पांडिचेरी के पास जो है दोस्तों यूनेस्को के रंग में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप, ठीक है, इंटरनेशनल टाउनशिप जो है दोस्तों बिल्ट है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो है वो क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। 32 का ऑप्शन देख सकते हो, बी ऑप्शन, ठीक है, ऑरोविल। तो दोस्तों इसको जो है वो ऑरोविल बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संगठन है। ओके, तो आपको यहाँ से देख के ही पता लगना चाहिए दोस्तों, आपने इतना क्वेश्चंस कर लिया है। तो देखिए यूनेस्को जो है दोस्तों, यूनेस्को जो है वो सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है। ओके, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों वो यूनेस्को को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 34 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 34 क्वेश्चन है कि वर्तमान में 2 साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों में शामिल हैं। तो दोस्तों कौन शामिल है, ओके, आपको ये बताना है। देखिए जो 2 साल का कार्यकाल जो 1 जनवरी 2011 से शुरू हुआ होता है, तो जो 2 जनवरी, देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2011 से जो कार्यकाल शुरू होता है दोस्तों 2 साल के लिए, तो ये कौन कौन से मेंबर हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो 34 का जो क्वेश्चन आप आंसर देख सकते हो, डी ऑप्शन आप देख सकते हो, कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों स्थायी सदस्यों में शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख सकते हो कि 2 साल के लिए जो है दोस्तों ये टर्म्स होते हैं, ठीक है। जनवरी 1 जो है, जनवरी 1 2011 से जो ये टर्म है 2 साल के लिए स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों ये जो है इलेक्टेड होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें शामिल होता है दोस्तों कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पुर्तगाल एंड साउथ अफ्रीका। ये जो है दोस्तों नॉन परमानेंट है, ठीक है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ G15। तो G15 का जो है दोस्तों मेंबर कौन सा नहीं है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। 35 का आप सी ऑप्शन देख रहे हो, कोलंबिया। तो कोलंबिया है दोस्तों जो G15 जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज लोकेटेड एज। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो ESCAP है दोस्तों ये कहाँ पे लोकेटेड है, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग। तो ये जो है दोस्तों वो आपको बताना है, तो ये है डी ऑप्शन आप देख सकते हो कि जो बैंकॉक में जो है दोस्तों ये स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है दोस्तों कि वियतनाम ज्वाइंट द UNO इन द ईयर। तो कौन से साल में जो दोस्तों वियतनाम जो है UNO में शामिल हुआ था। ओके, तो 37 का जो ऑप्शन आप ये देख सकते हो 1977 में जो है दोस्तों वियतनाम जो है
वो यूएनओ में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों आपको बताना है कि ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है। ओके, तो ये है दोस्तों बी ऑप्शन देख रहे हो, हॉग में। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन देख सकते हो कि हॉग में जो है दोस्तों, हॉग में जो है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो लोकेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्रों के समूह के लिए शांति के लिए साझेदारी योजना शुरू करी थी। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों, आप सी ऑप्शन देख सकते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो था दोस्तों, राष्ट्रों के समूह के लिए शांति के लिए साझेदारी योजना शुरू करी थी। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए 40 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का जोड़ा और जिस उद्देश्य के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स को बनाए रखा गया है वह सही ढंग से सुमेलित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है दोस्तों वो मेंटेन जो है वो करेक्टली मैच बताना है आपको। ठीक है, जो कौन सा मैच्ड है। ओके, तो 40 का आप ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों कि ए ऑप्शन देख सकते हो कि साइप्रस जो है दोस्तों टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू डोमिनेंट एथिक ग्रुप्स इन द कंट्री। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो मेंटेन जो है दोस्तों करेक्टली मैच करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कुछ है, यहाँ पे देखिए जो है साइप्रस जो है दोस्तों देश में 2 प्रमुख जातियों समूहों के बीच शांति बनाए रखने के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार संगठन है। ओके, तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बताना है दोस्तों, तो ये जो है डी ऑप्शन देख सकते हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से कोरिलेट करता है। ओके, इसका एक संगठन है। ओके, चलिए देखिए 42 क्वेश्चन देख लेते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो 42 का जो दोस्तों ए ऑप्शन देख सकते हो, वियना। तो वियना में जो दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का जो है दोस्तों हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लेते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो है हेडक्वार्टर बताना है दोस्तों आपको कहाँ है। ठीक है, तो 43 का डी ऑप्शन देख सकते हो, जेनेवा। तो ये जो है दोस्तों जेनेवा में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वर्ल्ड रेड क्रॉस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को। और इसका थीम जो है दोस्तों टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ओके, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेनेवा में जो है रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है। ठीक है, WHO का वहीं पे है, इंटेलेक्चुअल का वहीं पे है, और भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 44 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू विथड्रॉल फ्रॉम सेंटो। सेंटो से हटने वाला पहला देश कौन सा था। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हो, ए ऑप्शन देख सकते हो, इराक। जो इराक था दोस्तों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इससे जो पहला देश था वो हटने वाला पहला देश था वो इराक था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लिखा हुआ है कि बगदाद पैक्ट जो दोस्तों आपको पहली बात तो याद रखना है कि बगदाद पैक्ट जो हुआ था 1955 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, तो सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो पैक्ट साइन हुआ था दोस्तों वो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ था, जो प्रमोटिंग शेयर करने के लिए पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसको प्रमोट किया था, शेयर किया हुआ था। और इसका जो फाउंड हुआ था, फॉर्मेशन किया गया दोस्तों 1955 में। और ये किया गया था तुर्की में, इराक, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान एंड ईरान। तो ये सारे के सारे मेंबर हैं दोस्तों जो सेंटो का जो है वो फॉर्मेशन किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर द UN जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय जो थे दोस्तों कौन थे। ठीक है, तो आप 45 का आप ये देख सकते हो, 45 का बी ऑप्शन, AB वाजपेयी। तो AB वाजपेयी थे दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, तो आप जितने भी आप शुरू से अंत तक अभी आपने देखा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। ठीक है,
तो आप 46 क्वेश्चन देख सकते हो कि व्हेन वाज सार्क फाउंडेड, तो फॉर्मेशन कब किया गया था दोस्तों सार्क की। तो इसका जो है दोस्तों 46 का सी ऑप्शन देखते हो 1985। तो 1985 में जो है दोस्तों सार्क का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ G15। तो G15 का मेंबर कौन नहीं है, कौन नहीं है आपको ये बताना, ओके। तो 47 का आप ये ऑप्शन देख सकते हो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है दोस्तों G15 का मेंबर नहीं है। बाकी आप देख सकते हो मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सब जो है दोस्तों वो G15 का मेंबर हैं, और म्यांमार भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है दोस्तों हेडक्वार्टर्स आपको बताना है, ठीक है। 48 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों लंदन। तो दोस्तों लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। 49 क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है दोस्तों आपको हेडक्वार्टर बताना है, और ये जो दोस्तों जेनेवा में है, ठीक है। तो 49 का ए ऑप्शन देख सकते हो, जेनेवा में हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों WHO का। और आप यहाँ देख सकते हो 50 क्वेश्चन देखते हो। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनेस्को इज। तो यूनेस्को की जो कार्यशील भाषा है दोस्तों वो क्या है, ओके। तो आप 50 का सी ऑप्शन देख सकते हो, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है दोस्तों वो यूनेस्को का कार्यशील भाषा है, ठीक है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस थे, और ये भी जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन आप देख सकते हो ये भी, ठीक है। तो हमने बीच बीच में आपको ये क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चंस के बारे में जिक्र नहीं किया जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ओके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से थे, और जो है प्लस में मोस्ट एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है इसी तरह क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू हमारे सेशन पे मिलते रहती है। तो मैं जो हूँ दोस्तों सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराने का जो मेरा तरीका है वो टॉपिक वाइज कवर कराता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है वो कहीं भी आपको जो है एग्जाम्स में किसी भी चैप्टर से, किसी भी पार्ट से, किसी भी टॉपिक से आपको छूटने वाले नहीं है। तो मैथ के अलावा आप जो है इस सेशन पे, इस चैनल पे आप सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।